मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस के इस एक्सक्लूसिव क्लास में स्वागत है। मित्रों, विगत कुछ दिनों से आप सभी के साथ थोड़ा सा एक संपर्क नहीं रहा, क्योंकि पिछले 20 दिनों से बड़ी व्यस्तता थी और कुछ विशेष कार्यक्रमों में भागीदारी होने के कारण क्लास और सोशल मीडिया से भी थोड़ी सी दूरी बनी रही। लेकिन एक बार पुनः धमाकेदार प्रस्तुति शुरू हो गई है और इस प्रस्तुति में लोक सेवा आयोग की सबसे एक्सक्लूसिव न्यूज आपको मिलेगी। इसके लिए आप डीपीआईएस के साथ जुड़े। साथ ही साथ एक नए प्रोग्राम भी प्रारंभ हो रहे हैं 25 जून से ही प्रारंभ हो रहा है, जिसमें आपके प्रीलिम्स मेंस के लिए एक्सक्लूसिव और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू हो रहा है। इन सभी के लिए आप देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस के साथ जुड़ करके अपने इस निरंतरता को बनाए रखें। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो इस समय पूरे आयोग के लिए और आयोग के सभी परीक्षार्थियों के लिए नितांत आवश्यक हुई है, जिसका एक एक्सक्लूसिव एनालिसिस करेंगे। मित्रों, देख ही रहे हैं कि लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए एक बड़ी व्यापक पहल की है, जहां सभी प्रकार के भर्ती परीक्षा की जो एजेंसियां हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सभी के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा इस दिशा में एक व्यापक दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी होगी ही। लेकिन लोक सेवा आयोग की किन परीक्षाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लोक सेवा आयोग के अपनी फुल प्रूफ प्रिपरेशन क्या कर चुका है, परीक्षा की शुचिता को देखते हुए आयोग ने अपना फुल प्रूफ प्लान तैयार किया हो, फुल प्रूफ प्लान इनका क्या है, इसके बारे में जानेंगे आज। और यूपीपीसीएस 2024 की जो परीक्षा है उसमें ये फुल प्रूफ प्लान लागू हो रहा है, आरओ में लागू हो रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? नगर नियोजक परीक्षा से हो रही है, जो कि 30 जून को आयोजित होने जा रही है। इन 30 जून को आयोजित होने वाली नगर नियोजक परीक्षा लोक सेवा आयोग के फुल प्रूफ मॉड्यूल का एक प्री रिहर्सल होगा, एक तरीके से पहला प्रयोग होगा और ये प्रयोग सफल भी होगा, क्योंकि ये परीक्षा थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि इसमें मात्र 2 ही सेंटर बनाए गए हैं, प्रयागराज और लखनऊ सेंटर हैं और चुनिंदा सेंटर पर यह परीक्षा होगी। लेकिन आते हैं, देखते हैं कि क्या प्लान किया गया है और ये प्लान यूपीपीसीएस के आप सभी अभ्यर्थियों के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा और समीक्षा अधिकारी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ और भी परीक्षाएं यद्यप आपकी शुरू हो रही है, भी 28 तारीख से शुरू हो रहा है, एपीएस का स्किल टेस्ट शुरू हो रहा है, उसके लिए भी ढेर सारे प्लान तैयार कर दिए गए हैं लोक सेवा आयोग द्वारा। आ जाते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक तरीके से आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है और आपके लिए समझने की बात है। क्योंकि अब होता क्या था कि जब परीक्षा के दिन आप आकर के घंटों पहले अपना क्या करते थे, परीक्षा के केंद्र पर बाहर बैठ करके और आप अपना रिवीजन करते रहते थे। अब वो रिवीजन करने का अवसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 45 मिनट पहले ही आपका गेट बंद हो जाएगा। आप जब 10 मिनट होता था, बचा होता था, तब आप भागते भागते पहुंचते थे। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको सजग हो जाना है। परीक्षा हाल, परीक्षा केंद्र पर आपको आप समझ लीजिए कि 1 घंटा पहले, 1 घंटा 30 मिनट पहले ही गेट खुल जाएगा। 1 घंटा 30 मिनट पूर्व गेट खुल जाएगा और आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। और ये सब क्यों किया गया है? क्योंकि समीक्षा अधिकारी के पेपर को लीक करवाने में एक बहुत बड़े कारनामे हुए हैं और इस कारनामे पर सरकार ने जो कदम उठाया वो कदम सामने भी आ गया है, क्योंकि पता भी चल गया है कि इस परीक्षा की शुचिता को भंग करने का काम बहुत बड़े स्तर पर किया गया। और मुख्य रूप से इसकी दोषी कौन सी है? एजेंसी है। वो एजेंसी प्रिंटिंग प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस था, क्योंकि अभी जो एसटीएफ ने कार्यवाही की है उसमें पूरी की पूरी जो भागीदारी है वो किसकी है? वो भागीदारी प्रिंटिंग प्रेस की आई है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक हुआ था। एसटीएफ ने इसको कर दिया है, फाइनल कर दिया है। और एग्जाम के पूर्व भी ये लोग कारनामे कर चुके थे। फिलहाल सरकार ने बहुत बढ़िया बेहतरीन कदम उठाया और उसी के फेवर में ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं। 1 घंटा 30 मिनट पहले एंट्री शुरू हो जाएगी और ये एंट्री 45 मिनट पहले, परीक्षा प्रारंभ होने के 45 मिनट पूर्व ही ये बंद हो जाएगी, गेट बंद हो जाएगा। और अब कोई भी एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते हैं कि सर मुझे देर हो गई, सर ये हो गया, वो हो गया। ये सारा एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते, इसलिए आपको सजग हो जाना होगा, क्योंकि अब आपको पूरी अपनी जो रिवीजन है वो रिवीजन करते हुए
आपको पहले से तैयार हो जाना है कि 1.5 घंटा पहले आपको एंट्री कर जाना है, नहीं 45 मिनट पहले तक आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। गेट बंद हो जाएगा, इसके लिए आपको सजग रहना है। सरकार द्वारा बहुत बड़ी पहल की गई है। बड़ी पहल यह है कि परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में सरकार द्वारा और शासन द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा केंद्र का निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के 2 लेवल बनाए गए हैं, ए और बी। ए लेवल में केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, जितने भी विश्वविद्यालय जितने भी ये गवर्नमेंट के हैं जिस सेंटर पर, केवल उसको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। अभी तक क्या होता था कि गवर्नमेंट कॉलेजों को तो इग्नोर कर दिया जाता था, शायद ही कभी कोई एग्जाम किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ हो। ठीक है, तो ये एक बड़ी पहल हुई है कि ग्रुप ए के तहत केवल और केवल सरकारी कॉलेजों में ही सेंटर किए जाएंगे। हाँ, अगर इनसे बचता है तब अब गवर्नमेंट एडेड जितने कॉलेज हैं जहां पर अत्याधुनिक सुविधाएं युक्त हैं, उन कॉलेजों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो ये दोनों पहल बहुत बड़ी है और इसकी शुरुआत यहीं से कर दी गई है। 30 जून की परीक्षा से, नगर नियोजक परीक्षा से ही इसकी पहल शुरू कर दी गई है। ये पहला प्रयोग होगा लोक सेवा आयोग का और ये लागू हो जाएगा आपका यूपी PCS में भी लागू होगा, समीक्षा अधिकारी में लागू होगा और भी परीक्षाओं के लिए लागू हो जाएगा। तो मित्रों, एक बड़ी पहल लोक सेवा आयोग ने की है और ये पहल 30 जून से आप देखेंगे 23 जून को इस परीक्षा का पूरा स्वरूप निर्धारित हो जाएगा। आपने देखा कि APS का जो स्किल टेस्ट है वो पूरी तरीके से एक ही सेंटर बनाया गया। पहले लोक सेवा आयोग में होता था और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में होता था। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और इनको सबको समाप्त कर दिया गया है और इस बार का पूरा जो प्रोग्राम है ये लखनऊ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज ITI कॉलेज में कर दिया गया, गवर्नमेंट ITI में कर दिया गया। तो ये भी एक पहल इसी के तहत पहल की गई है। तो ये नई पहल लोक सेवा आयोग इस दिशा में कर रहा है, जिससे कि परीक्षा की शुचिता को बनाए रखा जाए। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा कदम है ये। परीक्षा की शुचिता को ध्यान में रखते देर आए और दुरुस्त आए वाली स्थिति ये देखी जा सकती है। अब आप देखेंगे परीक्षा केंद्र का जो निर्धारण होगा, इसके लिए भी जो नई पहल की गई है वो ये है कि परीक्षा केंद्र दूर दराज नगर क्षेत्र में 10 किलोमीटर की एरिया में ही रहेंगे। जो मुख्यालय है, यानी जो जिला मुख्यालय है जहां पर ट्रेजरी होती है, ट्रेजरी से 10 किलोमीटर के अराउंड एरिया में ही होंगे और मुख्य मार्गों से ही जुड़े होंगे, चाहे वो रेल मार्ग से हो, चाहे आपके राजमार्ग से। जो मुख्य मार्गों के सन्निकट स्थित जो कॉलेज, ये भी बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इससे क्या होता था, परीक्षार्थियों को बहुत ज्यादा ढेर सारी समस्याएं होती थी। ये भी आयोग ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और ये भी आपको 30 जून की परीक्षा में दिखाई पड़ेगा। बाद में यूपी PCS की परीक्षा में अक्टूबर में आप देखेंगे और फिर RO की परीक्षा में इसको आप दिसंबर में देखेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा कदम है, बेहतरीन पहल है, इस दिशा में किया गया। अब आती है प्रश्न पत्रों की बारी आती है। परीक्षा के करवाने के लिए फिलहाल अभी लोक सेवा आयोग में लागू नहीं हुआ है, लेकिन अन्य उसमें लागू हो जाएगा। इसमें 3 स्तर पर 3 अलग अलग एजेंसियां होंगी जो पेपर तैयार करेंगी, परीक्षा करवाएंगी और फिर OMR इकट्ठा करेंगी। और ये पूरा जो पेपर बनेगा, तैयार किया जाएगा, वो डबल लॉक में ट्रेजरी में रखा जाएगा, जो मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होगा। वहां से मजिस्ट्रेट की देख रेख में पेपर निकलेगा, जो कि पहले से ही चल रहा है। ये प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। फिलहाल इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया, लेकिन अलग अलग एजेंसियों की जिम्मेदारियां दे दी गई हैं और उनके बीच इंटीग्रेशन, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखने की भी बात कही गई कि उनके बीच एक बेहतरीन समन्वय बना रहे। तो ये भी इस दिशा में एक तरीके से महत्वपूर्ण कदम। हालांकि वो 30 जून की परीक्षा में लागू तो होगा, लेकिन उतने स्तर पर लागू नहीं होगा, क्योंकि अभी एजेंसियों का इस रूप में चयन नहीं हुआ है। तो अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो लोक सेवा आयोग भी पूर्णतः सजग हो गया है और कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गई जो दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को, अधिकांश गाइडलाइन को लोक सेवा आयोग भी फॉलो करने जा रहा है। हाँ, कुछ फाइल जैसे मान लिया आप देख रहे हैं कि जैसे ये कहा गया 4 लाख से अधिक, अगर कोई भी एग्जाम होगा इसमें 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो उसको Tier 1 Tier 2 यानी उसमें प्रीलिम्स और मेंस करवाया जाएगा। तो ये तो पहले से लागू है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका इसका एग्जाम होता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, वहां पर भी आप देखते हैं कि एक प्रीलिम्स टाइप में एक एग्जाम होता है, ठीक है, जिसको आप पेट कहते हैं। तो वो भी एक लागू है एक तरीके से।
लेकिन अगर आप यूपी लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो यूपी लोक सेवा आयोग में प्रीलिम्स और मेंस चलता ही है, लेकिन कुछ परीक्षाओं के लिए भी आप देखते हैं कि जैसे यहाँ पे ये कहा गया है कि एक से अधिक पाली में होगा। लोक सेवा आयोग को इससे राहत दे दी गई है कि यदि लोक सेवा आयोग चाहे तो 4 लाख या 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर 2 अलग अलग पालियों में हो जाए परीक्षाएं होंगी, ये उस पर लागू नहीं होगा। ये लोक सेवा आयोग के स्वविवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में होने पर लोक सेवा आयोग में समस्याएं पैदा हो जाएंगी, क्योंकि अलग अलग सेट के पेपर बनाना, फिर उनकी मेरिट तय करना, उसमें कई टेक्निकल समस्याएं हो जाएंगी। इसलिए लोक सेवा आयोग इस दायरे से बाहर रहेगा, क्योंकि ये दायरा आपके यूपी पीसीएस और आरओ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें 6 लाख 7 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं और आप समीक्षा अधिकारी में देख रहे हैं 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं। तो अगर 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं तो कहीं ना कहीं उसको फिर 2-3 पालियों में करवाना होगा, जो कि संभव नहीं है, आयोग नहीं करवा पाएगा। तो फिलहाल ये नियम लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर लागू नहीं होगा। लोक सेवा आयोग को इस बारे में स्वविवेक का इस्तेमाल करना है, स्वनिर्णय लेना है। फिलहाल कुल मिलाकर के आप देखिए तो जो नए नियम लागू किए गए हैं, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में लागू हो चुका है और अधिकांश नियम अभी लोक सेवा आयोग को अप्रूवल करना है। उस नियमावली में से लोक सेवा आयोग को जिन जिन पर निर्णय लेना होगा उसके लिए उसकी अपनी कमेटी बैठक करेगी। बैठक करने के बाद उसमें निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल 30 जून के नगर नियोजक की परीक्षा में लोक सेवा आयोग अपने फुल प्रूफ मॉडल का पहला रिहर्सल करने जा रहा है, पहला प्रयोग करने जा रहा है और प्रयोग सफल रहे इसकी हम सभी कामना करते हैं, जिससे कि यूपी पीसीएस 2024 जो कि अक्टूबर में है वो सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। और दूसरी जो सबसे बड़ी परीक्षा इसकी है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की है, ये भी सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। साथ ही साथ मित्रों, लोक सेवा आयोग अन्य वैकेंसीज को भी अब रिलीज करने जा रहा है, जिसमें एलटी ग्रेड आ रही है। एलटी ग्रेड की भी जल्दी रिलीज हो जाएगी। साथ ही साथ बीईओ, बहुप्रतीक्षित बीईओ भी आपका बहुत जल्दी रिलीज होने जा रहा है। इसके बारे में भी आपको बहुत जल्दी सूचना मिल जाएगी। तो लोक सेवा आयोग पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गया है और अब परीक्षाओं का पूरा एक तरीके से जो क्रम है वो क्रम तेजी से आगे बढ़ेगा और आयोग अपनी परीक्षाओं को संचालित करने के साथ साथ उसके परिणाम को भी सकारात्मक रूप से देने की ओर अग्रसर हुआ है। तो निश्चित रूप से लोक सेवा आयोग के इस कदम की हम सभी सराहना करते हैं और छात्रों के भविष्य के लिए, छात्रों के हित के लिए आयोग जो भी अच्छा करे उनका हम लोग समर्थन भी करते हैं, बशर्ते आयोग को करना क्या है, आयोग सभी विभागों से अध्याचन तेजी से प्राप्त करे और वैकेंसीज को भी बढ़ाता चला जाए। ठीक है, ये अच्छा कदम अगर करता है तो निश्चित रूप से ये भी एक सराहनीय कदम होगा। फिलहाल वैकेंसीज खूब हैं, आपको लगे रहना है, आपको डटे रहना है, आपको जमे रहना है बिना किसी प्रभाव में आए हुए। तो मित्रों, यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यू प्रारंभ हो रहे हैं, साथ ही साथ न्यू बैचेज प्रारंभ हो रहे हैं, अतिशीघ्र प्रारंभ हो रहा है। तो इस सभी के लिए आप डीपीआईएस से जुड़े रहें। डीपीआईएस आपको लोक सेवा आयोग से जुड़ी पल पल की जानकारी भी आपको उपलब्ध कराता रहेगा और ये क्रम फिर आज से शुरू हो चुका है। पिछले 20 दिन से ब्रेक होने के बाद, 20 दिनों से ब्रेक होने के बाद ये क्रम चालू हो गया है, लेकिन इसके लिए आप सभी डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएं और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे व्यवस्थित, सबसे विश्वसनीय जानकारी इस बारे में मिल रही है। तो ये आज की सबसे बेहतरीन और सबसे ब्रेकिंग न्यूज रही है। मित्रों, इन सभी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही और तत्काल आपको सारी चीजें एलटी ग्रेड की आने वाली और बीओ की आने वाली परीक्षाओं के बारे में भी आपको तत्कालिक जानकारी दी जाएगी। तो आप लगे रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने परीक्षा के टारगेट को ध्यान में रख करते बिल्कुल 2024 को टारगेट में ध्यान करते हुए आप सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचे, इसी शुभकामना के साथ।